मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रकरण को, जिसके अंतर्गत आज यह अपत्याधिकार का अंतिम पाठ है, जिसके अंतर्गत आज हम अय प्रत्यय को अण, द्यण इस प्रकार के प्रत्ययों को पढ़ेंगे। और इनको कहा जाता है तदराज संज्ञक प्रत्यय। तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी में तद्धित प्रकरण के सबके अंत में है, और आज के पाठ में ही हम इस प्रकरण का समापन भी कर देंगे, जैसा कहा गया था। तो चलिए, अब तदराज संज्ञक प्रत्ययों का विधान देखिएगा। इस तरीके से है। यहाँ सर्वप्रथम अय प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अय प्रत्यय विधायक सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियादय। इस सूत्र के द्वारा इस सूत्र का अर्थ यह होता है जनपद क्षत्रिय वाचकात शब्दात अय प्रत्यय स्याद अपत्ये। मूलकार ने यह अर्थ लिखा, जिसका अर्थ और पांचाला उदाहरण दिया। सरल अर्थ आपको ऐसे जानना चाहिए कि जनपदवाची सन यह क्षत्रियवाची शब्द, जनपदवाची होते हुए जो शब्द क्षत्रियवाची हो, तत्प्रकृतिकात, ऐसे उस प्रकृतिक शब्द से, उस षष्ठ्यंत, तत्प्रकृतिक षष्ठ्यंत शब्द से अपत्य अर्थे, अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय का विधान किया जाएगा। तो विग्रह देखिएगा। पंचाल जो शब्द है, इसके बारे में पहले जानिए। पंचाल जो शब्द है वो जनपदवाची भी है। जनपद से अर्थ यहाँ पर होता है तद्देश या प्रांतवाची। तो पंचाल जो शब्द पाणिनि के समय में, अब तो मित्रों आप जानते हैं कि जो जिन जनपदों के नाम यहाँ पर आएंगे, जिन प्रांतों के नाम यहाँ पर आएंगे, अब उनके वो नाम ही नहीं बचे हैं। ये पाणिनि के समय की सब घटना है। तो पाणिनि के समय पर ये जो पंचाल शब्द है वो जनपदवाची होते हुए उस राज्य में शासन करने वाले जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनका भी वाची हुआ करता। अतः पाणिनि जी ने सूत्र ऐसे बनाए जनपद शब्दात क्षत्रिया, अर्थात जनपदवाची यह क्षत्रिय, जनपदवाची सन यह क्षत्रियवाची शब्द, इस प्रकार का शब्द है यहाँ पर पंचाल। तत्प्रकृतिकात, तत्प्रकृतिक हो गया पंचाल, उससे षष्ठ्यंतात, षष्ठ्यंत है ये पंचालगस। अपत्य अर्थ में हम अण प्रत्यय लाएंगे। तो हमने पंचालस्य अपत्यम यह विग्रह किया है, अय प्रत्यय लाएंगे, तो अय प्रत्यय कर दिया। प्रक्रिया सरल है, किस अर्थ में विधान हो रहा है बस ये जाने रहिएगा। तो पंचालगस अय और इत्वात आदि को वृद्धि करके रूप बना लेना पांचाल। ठीक है। इसके बाद एक वार्तिक उद्धृत किया यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने। क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्यपत्यवत। मित्रों यह वार्तिक ही है, ये नागेश का कथन है। उन्होंने लघु शब्दिंदु शेखर में ये बताया है कि वार्तिक ही है, क्योंकि बहुत सारे लघु सिद्धांत के संस्करणों में, बहुत सारे सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में इसको वार्तिक रूप में उद्धृत नहीं किया गया है। लेकिन आप ये जाने रहे कि ये वार्तिक ही है। तो वार्तिक है आपका क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्यपत्यवत। इसका अर्थ ये होता है इस वार्तिक का कि क्षत्रिय वाचक शब्दो देशवाचक, क्षत्रियवाची शब्द यदि देशवाचक होगा ततः उससे
तस्य देशस्य राजा, उस देश के राजा इस अर्थ में अपत्यवत प्रत्यया भवन्ति, अपत्य की तरह प्रत्यय होते हैं। अपत्य की तरह प्रत्यय होते हैं मतलब अर्थात अपत्ये अर्थे ये प्रत्यया उक्ता ते तस्य देशस्य राजनी अपि, राजनी इति अर्थेपि भवेयुः। अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए वो प्रत्यय तस्य देशस्य राजनी यानी कि उस देश के राजा इस अर्थ में भी प्रत्यय होंगे। तो ध्यान दीजिए वार्तिककार ने यहाँ पर एक नया अर्थ कहा है जो सूत्रकार ने नहीं कहा। तस्य देशस्य राजा इस अर्थ में भी प्रत्यय विधान वार्तिककार करना चाह रहे हैं, किंतु वो शब्द कैसा हो, क्षत्रिय वाचक हो और देशवाचक हो, इस प्रकार का शब्द हो। तो पंचाल शब्द आपका कैसा है, ऐसा ही है कि जो क्षत्रिय वाचक होते हुए जो जनपद वाचक है, या फिर कहती है जनपदवाची होते हुए जो क्षत्रिय वाचक है। ठीक है, तो इससे अपत्यवत प्रत्यय अपत्यवत हो जाएगा। अपत्य मतलब अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय कहे गए थे वो प्रत्यय यहां भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब आप विग्रह करेंगे पंचाला नाम, यहाँ पर विग्रह किया है मूलकार ने, पंचाला नाम राजा। देखो मूलकार विग्रह ऐसे कर रहे हैं, पंचाला नाम राजा, इस प्रकार से। और कहीं कहीं पर इसका विग्रह ऐसे भी होता है, पंचाला नाम जनपदा नाम राजा, इस तरीके से भी यहाँ पर प्रत्यय विधान होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम प्रत्यय विधान कर लेंगे पूर्व की तरह। तो पूर्व की तरह प्रत्यय विधान कर लेंगे। तो हमने अय प्रत्यय का विधान कर लिया अपत्यवत। अपत्यवत मतलब जैसे हमने अपत्य अर्थ में यहाँ पर अय प्रत्यय का विधान किया था जब हमने विग्रह किया था पंचालस्य पत्यम, ऐसे ही जब हम विग्रह करेंगे पंचाला नाम राजा, एक तो इस तरीके से ये जनपद वाला विग्रह किया जाता है, दूसरा तरीका होता है पंचाला नाम जनपदा नाम राजा। तो अय प्रत्यय हुआ जो कि अपत्य अर्थ में हुआ था, वो अब तस्य देशस्य राजा इस अर्थ में भी ये प्रत्यय हुआ, और कार्य वही होगा और रूप भी वही बनेगा पांचालः। तो पांचालः दो अर्थों में बना, एक तो पंचालस्य अपत्यम तो पांचालः, और पंचाला नाम राजा तो भी पांचालः बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रत्यय विधान है। आइए अब इससे आगे चलते हैं। पहले ये जानकारी कर लीजिए सबसे पहले, पंचालः, पंचाल अंग वंग मगध कलिंगादयः शब्दाः देशवाचिनः राजवाचिनश्च। ये जो शब्द हैं पंचाल अंग वंग मगध और कलिंग आदि जो शब्द हैं वो देशवाचक भी हैं और राजवाचनश्च मतलब राजाओं के भी वाची, माने कि उस जनपद वाची हैं, और वो क्षत्रिय वाचक भी हैं उन उन देश के। तो इसलिए यहाँ पर पंचाल शब्द से वैसा हमने किया था। अतः पंचालः, वो पांचालः शब्द हमने दो बार बनाया है। एक बार तो अपत्य अर्थ में यहाँ बनाया है, वरदाचार्य जी ने वहां इंगित किया था, और उस जनपद के राजा अर्थ में पांचाला इधर भी बनाया है। अब आइए इसमें वार्तिक पढ़ा गया है, पूरो रण वक्तव्य। पूरु शब्द से, है ना, इसे दीर्घ उकार कर लेना चाहिए क्योंकि दीर्घ उकारांत शब्द है ये। बहुत सारे प्रतियों में से ह्रस्व उकारांत भी पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ ये दीर्घ उकारांत ही है। तो सूत्र यही है, वो वार्तिक ये है, इसमें ये वार्तिक दूसरा पढ़ा गया है, पूरो रण वक्तव्य। वार्तिकार्थ ये होता है कि अपत्य राजनी चार्थे पूरु शब्दात अण प्रत्यय स्यात्। अपत्य अर्थ में और राजनी
और राजा अर्थ में पूर्व शब्द से अण प्रत्यय होता है। मित्रों, बहुत सारे संस्करणों में यहाँ पर केवल इतना ही, बहुत सारी पुस्तकें जो लघु सिद्धांत की टीका है उसमें केवल यही दिया गया है पूरो अपत्यम। लेकिन किन्हीं किन्हीं संस्करणों में ऐसा भी अर्थ था कि अपत्य और राजनी चार थे, अपत्य और राजा अर्थ में। ठीक है, अपत्य अर्थ में और राजा अर्थ में पूर्व शब्द से अण कहना चाहिए। अब राजा यहाँ पर तस्य देशस्य राजा, इस अर्थ वाला राजा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तत्वबोधनी कार का ये कहना है कि जो पूर्व शब्द है वो अपत्य अर्थ को तो कहता है किंतु जनपदवाची नहीं है ये शब्द, इसलिए तस्य देशस्य राजा नहीं कर सकते। किंतु कई सारे संस्करणों में अपत्य राजनी चार्थे ऐसा दिया है। तो यहाँ पर हम ये अर्थ समझ सकते हैं अपत्य अर्थ में और राजा अर्थ में। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसा विग्रह कर लिया है, यहाँ पर जनपद को हटा दिया है बीच में से, कि पुरोह अपत्यम या पुरूणाम अपत्यम राजा। तो क्या रूप बनेगा, आपको यहाँ पूर्व शब्द से अण प्रत्यय करना है, अय नहीं करना है। अतः वार्तिक का आरंभ है यहाँ पर। तो पूर्व आगे ngश और अण, अण णित है आदि को वृद्धि करके और पूर्व के उकार को, रू के उकार को और गुणा से गुण करके पौरो आ और ओकार को अवादेश करके पौरवः रूप बना लीजिएगा। यहाँ पर अर्थ होगा पूर्वोपत्यम अथवा पूर्णाम राजा, यानी कि पूर्ववंशी राजा, ऐसा हम अर्थ समझ सकते हैं। याद रहे यहाँ जनपद अर्थ नहीं है, ये शब्द जनपद को नहीं कहता है, पूर्व केवल उसके अपत्य संतान को कहेगा है, ये इस नाम का जनपद नहीं था तब। ये भाव है यहाँ पर। आइए आगे कर रहे हैं अब पांडोर ड्यण, अगला वार्तिक। इस वार्तिक के द्वारा पांडु शब्द से ड्यण प्रत्यय का विधान होता है। अर्थ ये है वार्तिक का कि अपत्ये राजनी चार्थे पांडु शब्दा ड्यण प्रत्यय स्यात्। पांडु शब्द से ड्यण प्रत्यय का विधान हो जाता है। किस अर्थ में, वही पूर्व जो अर्थ है अपत्ये राजनी चार्थे। तो विग्रह करना है पांडु अपत्यम, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो इस नाम का तो जनपद भी था, तो पांडु नाम जनपदा नाम राजा है। मित्रों, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि ये आपके पुराने जनपद है। तो पांडु नाम जनपदा नाम राजा आप यहाँ कर लिए इस अर्थ में, इनमें से कोई सा भी अर्थ हो, है ना, इसमें आप डेण प्रत्यय करेंगे, डेण का बचेगा या। पांडु में उकार को गुण हो सकता था और गुणा से, किंतु ये डेण प्रत्यय तो डित है, डित होने से है टी लोप हो जाएगा टेह सूत्र द्वारा। याद रहे कि यकारादि प्रत्यय के परे रहते वह संज्ञा तो होगी, अतः आपका यहाँ पर और गुणा प्राप्त है, लेकिन टेह सूत्र ने टी का लोप कर दिया तो उकार का लोप कर दिया, तो बन गया पांडय और रूप बना लेना पांड्य। पांड्य कौन है, कि पांडोपत्यम अथवा पांडु जनपद के राजा, उनको हम पांड्य कहेंगे। तो ये पांड्या कौन होते थे भैया, लगता है हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का ये वंशज थे, पूर्वज थे ये। तो दक्षिण दिग दिग देश दिग भव देशा नाम राजा, दक्षिण देश में कोई राजा थे, उन्हें हम पांड्य कहते हैं, ऐसा टीकाकारों का कहना है यहाँ पर। अच्छा, पांचाला क्या था, पांचाल को कुछ टीकाकार पंजाब लिखे हैं। ठीक है, और कुछ एक टीकाकार और हैं, वो इसे यहाँ का भाग लिखते हैं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र लिखते हैं पांचाल को। तो खैर जो भी हो, अभी तो ये चीज इतिहास की रह गई है, इनका विचार कर लेना चाहिए। तो पांड्य शब्द सिद्ध हो गया, पांडवपत्यम और पांडुनाम जनपदानाम राजा, इन अर्थों में। अब आप कहोगे पांडवा भी बनता है, यस, पांडु शब्द से पांडवा बनता है, उसकी प्रक्रिया अलग है, स्वयं ही व्याख्या करने वो दे रखा है, वहां देख लीजिए, मूल में उसकी कोई चर्चा नहीं।
आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अग्रिम शब्द की तरफ। अब मित्रों इससे आगे सूत्र दिया गया है कुरुणादिभ्यो ण्यः। इस सूत्र का अर्थ होता है कुरु शब्दात और नकारादि शब्दाच, या तो कुरु शब्द हो या नकार आदि शब्द हो, ऐसे जनपद क्षत्रिय वाचकेभ्य, वो जनपद और क्षत्रिय वाचक हो है, या कुरु शब्द या न कोई नकार आदि शब्द, वो जनपदवाची और क्षत्रिय वाचक। तो अपत्य है, तो उससे अपत्य राजनी, अच्छा अपत्य अर्थ में और राजनी उस देश का राजा, इस अर्थ ण्य प्रत्यय से ण्य प्रत्यय हो जाता है। जैसे कुरु है, तो मित्रों कुरु जो शब्द है वो देश को भी कहते हैं, वो देश का भी वाची है और क्षत्रिय वंश का भी वाची है, उस राजा अर्थ का। तो हम ऐसे विग्रह कर लेंगे कुरो अपत्यम, ये तो हमने अपत्य अर्थ में कर लिया। और दूसरा विग्रह करेंगे कुरुणाम जनपदानाम राजा, तो राजनी अर्थ में। तो यहाँ पर कुरु शब्द जनपदवाची होते हुए क्षत्रिय वाचक हो गया, इसलिए हम अपत्य अर्थ में और राजनी अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय विधान कर रहे हैं, जो कि विग्रह वाक्य से स्पष्ट है। हमने ण्य प्रत्यय का विधान किया, ण्य का बचेगा य, तो कुरु ngस ण्य ण्य का य, और गुण सूत्र से उकार को गुण, और ये जो उकार है कु में उ, इसको वृद्धि कर दीजिएगा तद्धिते स्वचामादे से आदि एच को, और तो स्थिति बन जाएगी कौरो य। इसके पश्चात वांतोई प्रत्यय सूत्र द्वारा यकारादि प्रत्यय परे है, ओकार को अवादेश करके कौरव्य बना ले। कौरव्य का अर्थ होगा कुरु की संतान या कुरु जनपद का राजा, दोनों को हम कौरव्य कहेंगे। अब प्रकरणानुसार अर्थ लगा लिया जाता है कि कौरव्य किसको कहा जा रहा है। नकारादि का उदाहरण है, एक शब्द है निषद, तो विग्रह कर लीजिएगा निषदस्यापत्यम अथवा निषधानाम जनपदानाम राजा। अब यहाँ पर निषद ण्य, ण्य का बचेगा य, आदि एच को वृद्धि, ठीक है। और गुणा यहाँ गलती से लिखा रह गया है भैया, इसे हटा दो। तो नैषधय और वांतोई प्रत्यय वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, हमने काट काट दिया है सब। और यहाँ पर सिर्फ यस्य तीजा सूत्र लगेगा, जिससे धकारोत्तरवर्ती यकार का लोप होकर के रूप बन जाएगा नैषध्य। नैषध्य का अर्थ ऊपर लिखा है, आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात मित्रों जिस हम तदराज संज्ञक प्रत्ययों की बात विधान की बात कर रहे हैं, वो संज्ञा अब की जा रही है। संज्ञा की गई ते तद राजाहा, ठीक है, ते तद राजाहा। इसका अर्थ क्या है सूत्र का, ये संज्ञा सूत्र है कि अयादयस तदराज संज्ञा स्यु, जो अयादि प्रत्यय है वो तदराज संज्ञक होते हैं। माने कि आपने जो अभी अपत्य अर्थ में अय पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ पर अभी ण्य पढ़ लिया, वार्तिकों में ड्यण और अण प्रत्यय पढ़ लिए, उनकी तदराज संज्ञा है। तो भैया अब तदराज संज्ञा है सो कहा करें, तो या संज्ञा शाशा फलवती। इस नियम के अनुसार यहाँ पर जो तदराज संज्ञा का लाभ बताते हैं, उसके लिए अग्रिम सूत्र बनाया तदराजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम। सूत्र का अर्थ ये कर लेना बहुषु अर्थेषु तदराजस्य लुक, और स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लेना यहाँ कि बहुषु यानी कि बहुत तो अर्थ को जब कहना है तो तदराज संज्ञक जो प्रत्यय होता है उसका लुक होता है। माने कि आपने ये जो प्रत्यय पढ़े इनका लुक हो जाता है कब, जब बहुत तो अर्थ विवक्षित हो। यानी कि अभी आपने जो रूप बनाया वो सिर्फ एक वचन में बनाया, बहुत तो विवक्षित होने पर तो लुक हो जाएगा उन प्रत्ययों का। और आगे ये भी कह रहे हैं कि तदर्थ कृते बहुत्वे,
उन्हीं के अर्थकृत बहुत तो हो, न तो स्त्रियां, किंतु तदराजस्य बहुसु तेरैव स्त्रियां, ये नियम स्त्री लिंग में नहीं लगता है। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पर इक्ष्वाकवः बनाया मूल कार्य, तो ये बहुवचन में बनाया। यदि हम ऐसा करते इक्ष्वाको अपत्यम अथवा इक्ष्वाकूणाम जनपदानाम राजा, तो ऐक्ष्वाकः बनता ऐ प्रत्यय होकर के। पर यहाँ पर हम बहुवचन का विग्रह कर रहे हैं। देखिए कि इक्ष्वाकवोर अपत्यानि, अपत्यानि बहुवचन विग्रह, और इक्ष्वाकूणाम जनपदानाम राजानः, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्ष्वाकु शब्द रहेगा और नश रहेगा, और इक्ष्वाकु शब्द से जो आप प्रत्यय यहाँ पर लाएंगे अय वगैरह, उसका हो जाएगा लुक। लुक हो जाएगा तो ये भैया जो आदि अच है इधर वृद्धि वृद्धि ना रहेगी। अतः देखो यहाँ पर इकार को ऐसे ही पढ़ दिया गया है। ठीक है, आई इक्ष्वाकवः ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पर अय प्रत्यय हुआ ही नहीं, आदि अच को वृद्धि नहीं होगा, तो इक्ष्वाकु जस, और जस का बचेगा अश, और फिर आप जो करते हो गुरु गुरु गुरवः बनाने में क्रिया है गुण वगैरह जसीचा से, वो यहाँ पर भी कर लीजिए, तो इक्ष्वाकवः बना लेना। हमने रूप यहाँ पर लिख दिया है। तो जब आप लुक वगैरह कर लोगे प्रत्यय का, तो तन निमित्तक वृद्धि वगैरह आदि एच को यहाँ नहीं होंगी, या फिर ये है कि लुक कर लिया तो निमित्तापाय नैमित्तस्यापि अपाया लग जाएगा, तो वो हट जाएगी। दोनों तरीके से हम व्याख्यान समझ लेना चाहिए, इक्ष्वाकवः बन जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में ही ये नियम लगेगा। तो देखिए अब हम पंचाल वाला नियम देख लें कि पंचालस्य अपत्यानि, ऐसा बहुवचन कर रहे हैं, अथवा पंचालानाम जनपदानाम राजानः, ये बहुत वचन में कर रहे हैं, तो इसका लुक कर लेना, तो रूप बन जाएगा पंचालाह। तो यहाँ पर भी प्रत्यय का लुक हो गया। लुक होने से उसके आद्यज को वृद्धि नहीं है, और वो बहुवचन में जैसे रामाह रूप बनता है, प्रक्रिया वैसे ही। इत्यादि कहकर यहाँ पर छोड़ दिया। आदि पद से और क्या क्या करना है, आदि पदे न पूरव पांडव कुरव निषधा इत्यादि नाम ग्रहणम, इनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे पूरूणाम अपत्यानि, ऐसा विग्रह करोगे तो पूरव बनेगा वहां पर रूप, पौरव तब न बना लेना। ऐसे ही पांडव कुरु से कुरव और निषधा इत्यादि रूपों को बना लेना है। तो इस स्लाइड में इतना ही हो गया। देखो भैमी व्याख्या करने यहाँ पर इन शब्दों के रूप भी दे दिए हैं, और आगे कुछ अन्यों को भी कह दिया है। तो देखिए इससे भी देख लेते हैं हम। चलो भैया आगे, राजस्व स्वरात वगैरह तो हो गए थे, ये भी हो गया। इधर ही चल रहा है। इन्होंने एक उदाहरण और दिया है, विदेहानाम जनपदानाम राजा वैदेह, जो काशिका वगैरह का प्रसिद्ध उदाहरण है। और जहाँ व्याख्यान की बात कर रहे थे वो ये दिया इन्होंने, देखिए, और इन सबके रूप एक जैसे रहेंगे। ठीक है, बस बहुवचन में उस प्रत्यय का लुक हो जाएगा, तो आदि इसको जो वृद्धि वृद्धि जैसे इफेक्ट हैं वो नहीं दिखाई देंगे। जैसे पांचालः पांचालौ, पर इधर पंचालः, ऐसे पांचालम पांचालौ पंचालान, पांचालेन पांचालाभ्याम पंचालहि, पांचालाय पांचालाभ्याम पंचालेभ्य। देख रहे हैं ना, इधर का एक उधर के लिए पांचाल शब्द है, तो इधर के लिए पंचाल शब्द है बहुवचन के लिए। ऐसे करके आप रूप चला लेंगे, पांचालस्य पांचालयो पांचालानाम पांचाले पांचालयो हो पंचालेषु, हे पांचाल हे पांचाल हे पंचाला। इसी तरीके से इत्यादि दिया था, इत्यादि पद की व्याख्या में इन्होंने और भी शब्द जोड़ दिए, पौरव पौरव पुरव है, और इन्होंने ये उकार ह्रस्व दे दिया है, लेकिन हमने दीर्घ उकार दिया है, क्योंकि हम
पूर्व शब्द को उकार दीर्घ उकार अंत लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे टीकाओं में ह्रस्व दिया है, तो इन्होंने भी उसे ह्रस्व लिख दिया है, पर ये दीर्घ उकार अंत शब्द। वैदेह वैदेयौ विधेयाः बहुवचन में। तो सब जगह ये जो जो आप बहुवचन इधर देख रहे हैं, निषदाः, अंगाः, वंगाः, पांडव, सिंहा, मगधाः, कलिंगाः, ये सब बहुवचन में प्रत्यय का हो गया है लुक। और एक वचन में प्रत्यय साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसका इफेक्ट देखिए, आदेश की वृद्धि है इधर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब अंतिम स्लाइड की तरफ। अब अंतिम स्लाइड में हम एक सूत्र आपको पढ़ाते हैं। सूत्र है आपका कंबोजालुक। ये सूत्र भी लुक प्रत्यय का विधान करता है। सूत्र ये कहता है अस्मात् तद्राजस्य लुक। अस्मात् अर्थात कंबोजात, कंबोजात में पंचमी विभक्ति है, तो कंबोजात अर्थात कंबोज शब्द से परे जो तदराज प्रत्यय होता है, माने कि आप इसे अय वगैरह प्रत्यय लाओ तो उसका लुक हो जाएगा, क्योंकि तदराज संज्ञक प्रत्यय में पहला प्रत्यय अय है, तो उसका लुक हो जाएगा। लुक माने प्रत्यय का दर्शन ही है, तो का रूप बच जाएगा। तो ध्यान रहे, ये जो लुक किया जा रहा है बहुवचन की विवक्षा में नहीं किया जा रहा, सबसे पहले समझना है। यहाँ तो एक वचन हो या द्विवचन हो या बहुवचन हो, कंबोज शब्द से आने वाले तदराज प्रत्यय का लुक होके ही रहेगा, वो प्रत्यय कभी सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने तीनों वचनों के अलग अलग विग्रह भी कर दिए, जैसे कंबोजस्य पत्यम अथवा कंबोजानाम जनपदानाम राजा है, ये अर्थ में भी होता है ना ये। तो क्या बनेगा कंबोजः, वैसे द्विवचन में विग्रह करना कंबोजस्य अपत्ये अथवा कंबोजानाम जनपदानाम राजा नौ इति कंबोजौ, और कंबोजस्य अपत्यानि या कंबोजानाम जनपदानाम राजानः या बहुवचन में करें तब भी अपत्य प्रत्यय का लोप होगा। तो इधर विभक्ति से ही साफ साफ पता चल रहा है कंबोज, कंबोज, कंबोजौ, कंबोजा कर लेंगे ना, यहाँ प्रत्यय का लोप हो गया है। तो इस तरीके से बाकी अन्य रूप भी देख लेना। यहाँ पर मूलकार ने मतलब वरदराजाचार्य जी ने हमें कुछ संस्करणों में दो तरीके दिखाई दिए। चैन्य संस्करण में कंबोजऊ वगैरह जैसे रूप नहीं है, ये कई रूप है वहां पर कंबोजा यही मात्र दिया हुआ था। हमने ये लिखा कि कंबोजऊ इति नास्ति चेन्नई संस्करण। सही भी है, नहीं एक ही दे दो, क्यों आपने द्विवचन दिया तो इधर बहुवचन भी तो फिर लिखना चाहिए था। यदि मूल कार देते तो हमने तो बहुवचन वगैरह सब लिख दिया है, ऐसे एक वचन ही दो तो काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर इधर उत्तर भारत के संस्करणों में दो दो ये रूप है, तो हमने भी तदनुसार लिख दिए। आइए अब एक वार्तिककार का कहना है, देखिए कंबोजादिभ्य इति वक्तव्यम। वार्तिककार ये चाह रहे हैं कि सूत्रे, सूत्रे अर्थात कंबोजा लुक इति सूत्रे कंबोजात इत्यस्य स्थाने कंबोजादिभ्य इति वक्तव्यम। कंबोजात के स्थान पर ऐसा बोल देना चाहिए कंबोजादिभ्य इति वक्तव्यम, अर्थात कंबोज आदि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों से परे तद्राज संज्ञक प्रत्यय का लोप हो जाता है। माने कि अकेला कंबोज नहीं, बल्कि कंबोज आदि कुछ शब्द हैं उन्हें भी ले लो। ठीक है, ये वार्तिककार का कहना है कंबोज आदि वक्तव्य। तो ठीक है, यहाँ पर भी एक यही सूचना है कि चोलह सकह, ये जो दो हैं ये चैन्य संस्करण में नहीं है, चैन्य संस्करण में केरल और यवना है। चलो इन दो को और जोड़ लो, कंबोज आदि वक्तव्यम, इसके कारण तो कंबोज आदि गणपठित ये शब्द और दे दिए चोला। तो चोल क्या है? चोलस्य अपत्यम, चोल की संतान, अथवा चोलानाम जनपदानाम राजा, चोल नाम का जो प्रांत जो जनपद रहा राजाओं का है, तो उन उस जनपद के राजा, तो उनको क्या कहेंगे? एक वचन से विग्रह तो चौलह, दो वचन से करना तो चोलऊ, बहुवचन से करना तो चोलाहा। तो यहाँ पर वो संतान को भी कहा जा रहा है और उस जनपद के राजा, इस अर्थ में भी ये प्रत्यय किए जा रहे हैं, ध्यान रखना ये दो दो अर्थ में है।
ऐसे ही सकस्य अपत्यम अथवा सकानाम जनपदानाम राजा सका सकौ सकाहा, विग्रह को यथावत करना, जैसे हमने इधर कंबोज शब्द की है, वैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन करके, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पर केवल विग्रह एक वचन का कर रखा है, रूप तीनों के दे रखे हैं, लेकिन ये जो विग्रह एक का ही है, इनके दो के विग्रह हमने लिखे नहीं है, उनके आप यहाँ समझ लेना इन सब जगह, ठीक है, जहाँ पर द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही केरल से पत्यम अथवा केरलानाम जनपदानाम राजा केरला केरलौ केरलाहा, यवनस्य पत्यम यवनानाम जनपदानाम राजा यवना यवनौ यवना। मित्रों, ये सब पहले के जनपद थे, शक था, केरल तो आज भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय है आए, उसका हो गया है भैया सर्वत्र लुक। लुक होने के बाद रूप में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, वो सामान्य सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो व्याकरण के इन सूत्रों को जानता है वो समझ जाएंगे नहीं कि यहाँ पर तद्राज संज्ञक का लुक हुआ है। तो केरल से केरल का अपत्य और केरल का जनपद का राजा, ये भी जानना चाहिए। तो मित्रों, कितने सारे देश पहले रहे हैं, है, प्रांत को ही इसमें जनपद कहा गया है, उस क्षेत्र को। अब सब अदल बदल गया है। इतना ही यहाँ अपत्याधिकार में था, तो आज हमने इस अपत्याधिकार प्रकरण को यहीं संपन्न किया। आपको इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछ लीजिएगा। सुधा व्याख्या में भी ज्यादातर यही सब बातें हैं, अतः हम उसका यहाँ वाचन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया है। तो महाभारत का पाठ यहीं पर करते हैं। अब इसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण उपरांत हम रक्ताद्यर्थ को फिर आरंभ करेंगे। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम।